अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवा उर्दू की किताब क्लास 6 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में उर्दू के 5 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 6 की रीडिंग करेंगे और उसके साथ उसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। तो चलिए फ़हरिस्त को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त मज़ामीन है और हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में सिलेबस भी टिक करवाया था। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक हमारा फ़र्स्ट टर्म होगा, जो हमें फ़र्स्ट टर्म में कंप्लीट लेसन्स करने हैं। उसके बाद आज हम जो यूनिट नंबर 6 की रीडिंग करेंगे वो है अक़वाल शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। तो चलिए पेज नंबर 30 को ओपन करते हैं। यूनिट नंबर 6 पेज नंबर 30। अक़वाल शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन, लक़ब मुसल्लाउद्दीन और सादी तखल्लुस था। आप सन 599 हिजरी को ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तवील उम्र पाई। आपको सयाहत का बेहद शौक़ था। सारी ज़िंदगी हुसूल इल्म, सैर व सियाहत और तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजार दी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ़ मुल्कों की सयाहत के बाद जो तजुर्बात और मुशाहिदात हासिल किए उनको मुख्तसर हिकायात की सूरत में लिख दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी कुतुब तसनीफ़ की, जिनमें से गुलिस्तान और बोस्तान को आफाकी शोहरत हासिल हुई। दोनों कुतुब फ़ारसी नसर का शाहकार समझी जाती हैं। इन दोनों कुतुब के कई ज़बानों में तराजिम किए जा चुके हैं। ज़ैल में शेख सादी के चंद ज़री उसूल दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि तलबा इन अक़वाल को समझते हुए इन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। नंबर 1, अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने बच्चों को अच्छे इखलाक सिखाओ। नंबर 2, जो दूसरों के गम से लाताल्लुक़ है वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं। नंबर 3, ज़िंदगी की दराज़ी का राज सब्र में पोशीदा है। नंबर 4, जो तेरे सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने तेरी बुराई करेगा। नंबर 5, दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ़ करने लगे। नंबर 6, अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। नंबर 7, अक्लमंद उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं हो जाती। नंबर 8, दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ परेशान हाली व तंगी में पकड़ता है। नंबर 9, जो कोई अपनी कमाई से रोटी खाता है उसे हातिम ताई का एहसान नहीं उठाना पड़ता। नंबर 10, अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद दर्जा पाने के लिए मखलूक खुदा से नेकी का रवैया अख्तियार किए रहो। नंबर 11, सब्र अगरचा कड़वा है मगर उसका फल मीठा होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नंबर 12, कमज़ोरों पर रहम न करने वाला ताकतवरों से मार खा जाता है। नंबर 13, तुम अगर अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो। नंबर 14, जो उस्ताद की सख्ती न झील सके उसको ज़माने की सख्तियाँ झीलना पड़ती हैं। नंबर 15, अगर रोज़ी का इन्हिसार अक्लमंदी पर होता तो बेवकूफ़ों से बढ़कर कोई मफलूकुल हाल न होता। नंबर 16, जो नसीहत नहीं सुनता वो मलामत सुनने का शौक़ रखता है। नंबर 17, सबसे ज़्यादा जाहिल वो है जो गुनाह से बाखबर होते हुए भी गुनाह करे। नंबर 18, अक्लमंद और बेवकूफ़ में कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ़ के ऐब दुनिया देखती है। नंबर 19, जो बुरी सोहबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी नहीं होगी। नंबर 20, बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस सबक की रीडिंग कंप्लीट होती है और नीचे इसकी मश्क यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए एक्सरसाइज को चेक करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झील सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये हमें 6 सवाल दिए गए हैं जिनके हमें मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 है, शेख सादी का असल नाम क्या था। सवाल नंबर 2, शेख सादी कहाँ के रहने वाले थे। सवाल नंबर 3,
शेख सादी की कौन सी दो कुतुब आफाकी शोहरत की हामिल हैं? सवाल नंबर 4, कौन इंसान कहलाने का हकदार नहीं? सवाल नंबर 5, किसको हातिम ताई का एहसान नहीं उठाना पड़ता? सवाल नंबर 6, जो उस्ताद की सख्ती न झील सके उसको ज़माने की सख्तियाँ झीलना पड़ती हैं। इस कौल में शेख सादी का मकसूद बयान क्या है? तो स्टूडेंट, इन 6 सवालों के जवाब हम आपको सेंड कर देंगे और इन्हें आप अपनी फेयर कापी पर उतारिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दिए गए जमा अल्फाज के वाहिद लिखें। ये हमें जमा अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने वाहिद लिखते हैं। हमने आपको पहले भी समझाया है कि वाहिद में कोई भी एक चीज़ किसी भी एक चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करता है और जमा में बहुत सारी तादाद में हम चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं, उनको हम वाहिद जमा कहते हैं। तो ये हमें जमा दिए गए हैं, इनके हमने वाहिद लिखना है। तो पहला हमें जो जमा अल्फाज दिया गया है वो दिया गया है मुशाहिदात, और मुशाहिदात का जो वाहिद होगा वो होगा मुशाहिदा। मुशाहिदा मतलब तादाद में किसी भी चीज़ का मुशाहिदा एक, और मुशाहिदात में बहुत सारी मुशाहिदात आ जाएंगे। तो ये हमारा वाहिद होगा। मुशाहिदात जमा है, मुशाहिदा वाहिद है। उसके बाद तजुर्बात है जमा अल्फाज, और इसका वाहिद जो हम बनाएंगे वो होगा तजुर्बा। उसके बाद हमारा जो जमा अल्फाज है वो है तसानीफ़, और तसानीफ़ का जो वाहिद होगा वो होगा तसनीफ़। उसके बाद हमारा जो जमा अल्फाज है वो है अक़वाल। अक़वाल का वाहिद होगा कौल। उसके बाद वाहिद जमा अल्फाज है तराजिम, और तराजिम का जो वाहिद होगा वो होगा तर्जुमा। इसके बाद जमा अल्फाज हिकायात, और हिकायात का जो वाहिद होगा वो होगा हिकायत। इस तरीके से आपने जमा के वाहिद लिखते हैं। आपने क्या करना है, फेयर कॉपी पे 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने जमा लिखना है, दूसरे में आपने वाहिद लिखना है। तो जमा के कॉलम में आपने ये जो हमें अल्फाज दिए गए हैं ये लिखने हैं, और वाहिद में जो हमने ये अल्फाज इन जमा के वाहिद निकाले हैं ये हम लिखेंगे, और इस सवाल को आपने फेयर कॉपी पर उतारना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें 5 जुमले दिए गए हैं जिनके साथ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने जुमला पढ़ना है और उसके साथ जो सही ऑप्शन होगा उसको हम टिक का निशान लगाएंगे। तो नंबर 1 है, मुसल्लाउद्दीन शेख सादी का लक़ब था, खिताब था, नाम था या उर्फ़ था। अब इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसको हम सही का निशान लगाएंगे। तो इसमें नंबर 1 जो है ऑप्शन सही है, मुसल्लाउद्दीन शेख सादी का लक़ब था, तो हम इसको सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 2 है, दराज़ी उम्र का राज पोशीदा है सेहत में, सैर में, शुक्र में, सब्र में। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, सब्र में, तो हम इसको टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 3 है, फल मीठा होता है हर मौसम का, गर्मियों का, सर्दियों का या सब्र का। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो भी ऑप्शन नंबर 4 है, सब्र का, और हम इसको टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 4 है, परेशान हाली व तंगी में दोस्त का हाथ पकड़ने वाला ही होता है नेक इंसान, अच्छा इंसान, असल दोस्त या बेहतरीन दोस्त। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, असल दोस्त, इसको हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 5 है, जो नसीहत नहीं सुनता वह सुनने का शौक़ रखता है, फलाकत, अलामत, मलामत या फरासत। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, मलामत, हम इसको टिक करेंगे। तो इस तरीके से आपने इन ऑप्शंस को टिक करना है और इस सवाल को आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त बयान के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। ये हमने
6 जुमले दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अगर ये जुमला सही है तो हमने ये साइड में हमें सर्कल्स दिए गए हैं। अगर ये जुमला सही है तो इस पे हमने सही का निशान लगाना है, अगर ये गलत है तो इन सर्कल पे हमने गलत का निशान लगाना है। तो चलिए जुमले को पढ़ते हैं। नंबर 1 है, ज़िंदगी की दराज़ी का राज अच्छी खुराक में पोशीदा है। और ये जुमला हमारा गलत है, इसको हम गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 2 है, अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। और ये जुमला हमारा सही है और इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 है, सब्र का फल कड़वा होता है। तो ये जुमला हमारा गलत है और इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 4 है, अक्लमंद उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं हो जाती। और ये जुमला हमारा सही है, इसको हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 5 है, कमज़ोरों पर रहम न करने वाला हर एक से मार खाता है। और ये जुमला हमारा गलत है, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 6 है, जो तेरे सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने तेरी बुराई करेगा। ये जुमला हमारा सही है और इसको हम सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने ये सही और गलत के निशान लगाने हैं जुमला पढ़ के, और इस सवाल को भी आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झील में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, मिक्स अल्फाज हैं। इनमें से हमें ये अलग अलग करने हैं, मुज़क्कर अलग करने हैं और मुअन्नस अलग करने हैं। तो चलिए अल्फाज को पढ़ते हैं। पहला अल्फाज है लक़ब, सियासत, शौक़, नाम, गम, ज़िंदगी, तारीफ़, खाल, रोज़ी। अब ये हमें मिक्स अल्फाज दिए गए हैं, इनमें कुछ मुज़क्कर हैं और इनमें कुछ मुअन्नस है। हमने क्या करना है, कापी पर 2 कॉलम बनाने हैं, एक में हमने मुज़क्कर लिखना है और दूसरे में हमें मुअन्नस लिखना है। इन अल्फाज में से जो मुज़क्कर होंगे वो आपने मुज़क्कर के कॉलम में लिखने हैं और जो मुअन्नस होंगे वो आपने मुअन्नस के कॉलम में लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो लक़ब है, और लक़ब जो है वो मुज़क्कर अल्फाज है, इसे हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद दूसरा अल्फाज सियासत है, और सियासत जो है ये मुअन्नस है और इसको हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद अल्फाज है शौक़। शौक़ जो है वो मुज़क्कर है और इसको हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है लफ्ज़ नाम, अल्फाज नाम, और नाम जो है ये भी मुज़क्कर है, इसे हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है गम, और गम भी मुज़क्कर है, इसे हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है ज़िंदगी, और ज़िंदगी मुअन्नस है, इसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है तारीफ़, तारीफ़ भी मुअन्नस है और इसे भी हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद खाल है, खाल भी मुअन्नस है, इसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद रोज़ी है, रोज़ी भी मुअन्नस अल्फाज है और इसको हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। इस तरीके से आपने ये अपनी फेयर कॉपी पर सवाल को उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर है 6, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर अक़वाल सादी मुकम्मल करें। ये हमें अक़वाल दिए गए हैं, आधे हिस्से अलिफ में हैं और दूसरा हिस्सा बे में है। हमने यहाँ से जुमले को पढ़ना है, जो इन कालम बे के जुमले के साथ सही मैच होगा उसको हमने उसके साथ मैच करना है। तो चलिए पहला हम अक़वाल पढ़ते हैं, जो दूसरों के गम से ला ताल्लुक़ है। अब यहाँ के हमें कॉलम बे के अक़वाल चेक करने हैं कि ये पहली जो लाइन है ये किसके साथ मैच होगी। तो ये जो है पहला जुमला है जो दूसरों के गम से ला ताल्लुक़ है, ये मैच होगा इसके साथ। वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं, हमने स्केल रखकर इसको यहाँ सर्किल से इस सर्किल तक मैच करना है, सीधी लाइन लगानी है इस तरीके से। ये पहली मैचिंग हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरा अक़वाल है ज़िंदगी की दराज़ी का राज, ये हमारा मैच होगा सब्र में पोशीदा है।
तो इस स्केल रखकर इस सर्किल को इस सर्किल से मैच करना है इस तरीके से। उसके बाद है सब्र अगरचा कड़वा है, और ये हमारा मैच होगा किसके साथ, मगर उसका फल मीठा होता है। तो इस सर्किल को हम इस सर्किल के साथ मैच करेंगे इस तरीके से। उसके बाद है कमज़ोरों पर रहम न करने वाला, ये मैच होगा इसके साथ, ताकतवरों से मार खाता है। तो इस सर्किल को हम इधर मैच करेंगे इसके साथ। उसके बाद है जो बुरी से सोबत में बैठता है उसकी सोच अच्छी नहीं होती, तो ये मैच होगा इसके साथ। उसके बाद है अक्लमंद उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं छा जाती, तो इसको हम मैच करेंगे इस सर्किल के साथ। उसके बाद है जो नसीहत नहीं सुनता वो मलामत सुनने का शौक़ रखता है, तो इस सर्किल को हम लास्ट के साथ मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारी मैचिंग हो जाएगी कंप्लीट। और इस सवाल को भी आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, अखलाक, मुस्तहिक, रवैया, इत्तेहाद, मफलूकुल हाल, बख्शिश। अब एराब क्या होते हैं, ज़ेर ज़बर पेश जो होते हैं वो हमें इन अल्फाज पे लगाने हैं, और ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे, इसे भी आपने बुक पर ही फिल करना है। एराब आपने बुक पर ही लगाने हैं, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है दर्ज झील अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, मुस्तहिक, पोशीदा, इत्तेहाद, एहसान, मफलूकुल हाल। इन अल्फाज के हमें जुमले बनाने हैं। आपने क्या करने हैं, 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपने अल्फाज लिखने हैं ये अल्फाज, और दूसरे कॉलम में आपने जुमले लिखने हैं जो आपने इन एक एक अल्फाज के जुमले बनाने हैं। ये जुमले हम आपको सेंड कर देंगे और इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 दिए गए मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में लिखें। ये हमें जुमले दिए गए हैं जो कि मुरक्कब जुमले हैं, और इनको हमें ये लाइन दी गई है, यहाँ हमें सादा जुमलों में चेंज करना है। तो पहला है शाजिया आई और नाजिया चली गई। अब ये हमारा क्या है, मुरक्कब जुमला है, इसको हमें क्या करना है, सादा जुमले में चेंज करना है। शाजिया आई और नाजिया चली गई। अब ये सादा जुमले में कैसे होगा, ये हम सबसे पहले क्या है, शाजिया आई, ये इस तरीके से ये चेंज हो गया हमारा सादा जुमले में। शाजिया आई और नाजिया चली गई, शाजिया आई नाजिया चली गई, यानी कि हमें इसमें से सिर्फ और को काट देना है। इसी तरीके से ये दूसरा मुरक्कब जुमला है, वो पढ़ रहा है या सो रहा है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, पहला जुमला ये लिखना है वो पढ़ रहा है, ये हमें यहाँ लिखना है, उसमें से हमें या को ख़त्म करना है, और दूसरा सादा जुमला लिखना है सो रहा है, वो पढ़ रहा है वो सो रहा है, इसमें हमें या को ख़त्म करना है। तीसरा जुमला है बादल गरजते हैं तो बारिश बरसती है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, बादल गरजते हैं बारिश बरसती है, इसमें हमें तो को ख़त्म करना है। पहला जुमला बनेगा बादल गरजते हैं, यहाँ तो को हम ख़त्म करेंगे और दूसरे में हम लिखेंगे बारिश बरसती है। उसके बाद है तुम जल्दी उठो वरना लेट हो जाओगे, तो इसमें पहला हमारा जुमला बनेगा तुम जल्दी उठो। उसके बाद दूसरा बनेगा तुम लेट हो जाओगे, और इसमें वरना कटेगा। उसके बाद ये उसने बहुत मेहनत की मगर पास न हो सका, इसमें हमारा जो पहला जुमला बनेगा वो होगा उसने बहुत मेहनत की, और यहाँ मगर कटेगा, इसकी जगह पर लफ्ज़ आएगा
वो पास ना हो सका, मगर की जगह वो पास ना हो सका। तो इस तरीके से आपने इसे यहाँ बुक पर ही फिल करना है और इस सवाल को भी आपने कॉपी पर नहीं उतारना, इसे आपने बुक पर ही फिल करना है और ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।